नमस्कार। आज आप लोगों के सामने मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूं जिससे कि हम सभी को कुछ लेसन्स मिलते हैं। एक 39 इयर्स ओल्ड मेल हमारे यहाँ आए और इसलिए आए कि वो शाम का खाना खा रहे थे या खाना खाकर बैठे हुए थे। अचानक खड़ा होने की कोशिश किए तो लगा कि पैर काम नहीं कर रहा है और गिरने से हो गए। संभाल लिया लोगों ने, लेकिन वो ऑलमोस्ट गिरते गिरते बचे और रियलाइज किए कि उनका हाथ भी नहीं उठ रहा है। तो इस तरह से अचानक हाथ पैर का नहीं उठना आप लोगों को बताया था कि ये स्ट्रोक हो सकता है। और आपको एक हमने शॉर्टकट भी बताया था याद रखने के लिए, हाथ पैर बोल चाल देखना और दिखना। इसमें अचानक दिक्कत हो तो समझिए कि स्ट्रोक हो सकता है। तो उन्होंने यह सस्पिशन किया कि स्ट्रोक हो गया है, लेकर के हॉस्पिटल आए। जब इमरजेंसी में उनका ब्लड प्रेशर देखा गया तो वो 230 और 120 इस तरह का था। ऊपर का ब्लड प्रेशर 230, नीचे का 120 के आसपास। उनको चूंकि स्ट्रोक का अंदेशा था तो एमआरआई करके देखा गया, स्ट्रोक कंफर्म हो गया। लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा था और बिना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किए कम से कम उसको 185 105 के नीचे नहीं लाएंगे तो वो दवा जो क्लॉट को घुलाने की नहीं दी जा सकती है। उसके लिए उन्हें इंजेक्शन दिए गए, ड्रिप दिया गया। फिर उससे नहीं हुआ, एक इंजेक्शन होता है उससे, तो दूसरा इंजेक्शन जो ज्यादा पावरफुल है उसको दिया गया। उससे करते करते, और आप याद रखिए कि हमने कहा था 4.5 घंटे के अंदर वो क्लॉट डिजॉल्व होने की दवा मिलनी चाहिए। 4.5 घंटे होने पर आ गए। फिर दोबारा पूछना पड़ा उनके रिलेशन से कि एग्जैक्टली किस समय हुआ था, तो पता चला कि नहीं, अभी है 20 मिनट टाइम। तो वो इंजेक्शन का गति बढ़ा करके, डोज बढ़ा करके बड़े मुश्किल से 4.5 घंटे में कंट्रोल कर पाए और उसके बाद उनको उस क्लॉट को घुलाने की दवा दी गई। उसका नतीजा है कि इनका स्ट्रोक बढ़ा नहीं। और आप समझ सकते हैं कि ये जो है अभी वो ठीक हो रहे हैं। यहाँ तक कि हो सकता है वो दिवाली में घर भी चले जाएं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको पहले से हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, तो बताते हैं कि हाँ था। हमने 1-2 साल दवा भी खाई। उनका अच्छा, फिर मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा था, बहुत तंदुरुस्त था, कोई दिक्कत नहीं थी, सर में कोई दर्द नहीं था। तो हमने फिर दवा लेना बंद कर दिया। हमने कहा किसी डॉक्टर ने कहा था बंद करने के लिए, आपने मर्जी से कर दिया? नहीं, कुछ तकलीफ थी ही नहीं, कोई तकलीफ नहीं थी, कभी हमने बताया ना, सर में भी दर्द नहीं हुआ, तो हमने बंद कर दिया। तो उसके बाद बंद करने के बाद आपने चेक किया ब्लड प्रेशर? नहीं, चेक तो नहीं किया। उनका इसका मतलब हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बरसों से परसिस्ट कर रहा है। उनको पता ही नहीं कि हाई ब्लड प्रेशर है, और जब स्ट्रोक हो गया तब आ रहे हैं और अपनी मर्जी से बिना डॉक्टर से पूछे उन्होंने दवा भी बंद कर दी थी। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसके बारे में मैं आपको बहुत सावधान रहने के लिए कहना चाहता हूं। आप अगर ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं तो जब तक कोई डॉक्टर ना कहे आप उसको बंद ना करें, और डॉक्टर से बीच बीच में मिलते रहें। ब्लड प्रेशर घर पे भी चेक कर सकते हैं और डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो डॉक्टर भी चेक करेंगे, और उसके आधार पे आप डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए कि क्या डिसीजन लेते हैं, दवा बढ़ाना है, घटाना है, सेम रखना है। ऐसा बहुत कम होगा कि वो बंद करेंगे, क्योंकि जब शुरू ही होता है उस समय डॉक्टर बहुत सोच समझकर शुरू करता है और सीधे दवा पे नहीं ले जाते हैं। किसी का ब्लड प्रेशर अगर हाई है, जब तक कि बहुत हाई नहीं हो, 160/100, 180/110 ना हो,
तो उसको 2 बार 3 बार ब्लड प्रेशर चेक होता है, उसके बाद उसका एवरेज निकालते हैं, उसमें देखते हैं कि हाँ इनको हाई ब्लड प्रेशर है, तब जाकर के दवा शुरू की। पहले नमक कम करने बोलेंगे, आपको एक्सरसाइज करने बोलेंगे फिर से कुछ दिन बाद आओ, 1 महीने बाद आओ, फिर देखेंगे ब्लड प्रेशर चेक करते रहो। अगर ये सब करने से नहीं ब्लड प्रेशर ठीक होता है, तभी आप डॉक्टर आपको दवा देता है, और दवा देता है तो फिर उसको लगातार लेते रहने की जरूरत है। हाई ब्लड प्रेशर से हेडेक होगा ये कभी नहीं सोचना चाहिए। सोचना ये चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, अचानक स्ट्रोक हो जाएगा। इनको तो ब्लॉकेज टाइप का स्ट्रोक था, कभी लीकेज टाइप का होता है जिसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं, तो लाइफ का बचना भी मुश्किल हो जाता है। और यह हमने कई बार देखा है कि यंग लोग ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट नहीं लेते रहने से ब्रेन हेमरेज के साथ आए हैं, और कभी कभी इतना बड़ा हेमरेज है कि दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए मैं आपको यह सावधान करने के लिए बताना चाहता हूं कि ब्लड प्रेशर की दवा को जब तक डॉक्टर न कहे बंद ना कीजिए। डॉक्टर बंद करेगा, आपको वॉमिटिंग डायरिया हो गया, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, तो ब्लड प्रेशर की दवा बंद होगी, कुछ दिनों के लिए बंद होगी। उसी तरह अगर किसी का हार्ट पंपिंग नहीं कर पा रहा है और उससे ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, तो हो सकता है कि उस समय भी डॉक्टर ब्लड प्रेशर की दवा को बंद कर दे, लेकिन वो डॉक्टर डिसाइड करे। आप अपनी मर्जी से ब्लड प्रेशर की दवा को बंद ना करें। अब आप पूछ सकते हैं कि बंद ना करें और घर पे ही अगर हमें मैनेज करना है तो हम कैसे करें। तो हम सभी को कहते हैं कि ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए दुकानों में मशीन मिलती है। जो गांव में रहते हैं नहीं खरीद पाएंगे मेडिसिन, वो तो फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब सेंटर में जाकर ब्लड प्रेशर चेक कराएं, या गांव में अगर आशा वर्कर है तो वो भी चेक कर देंगी। लेकिन अगर जो ब्लड प्रेशर की मशीन खरीद सकते हैं वो फार्मेसी से ब्लड प्रेशर की मशीन खरीद लें। आजकल तो बहुत सारे मशीन मिलते हैं, बहुत सारे कुछ सस्ते भी हैं, कुछ महंगे भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, उससे आपको सीधा रीडिंग आ जाएगा कि इतना ब्लड प्रेशर इतना बटा इतना है। 2 रीडिंग आएगा, एक बड़ा नंबर होगा, एक छोटा नंबर होगा। बड़ा वाला जो है वो ऊपर का ब्लड प्रेशर जिसको एसबीपी कहते हैं, नीचे वाला जो है वो कम होगा, उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या डीबीपी कहते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों उसमें दिखता है, और हार्ट रेट भी दिखता है। ये चीज आप घर में ब्लड प्रेशर लेकर के जान सकते हैं। और आप पूछेंगे कि कितनी बार ले, मैं नहीं कहता कि आप रोज 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 लेना जरूरी है। अगर आपका एक बार ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया और आपने उसको एवरीडे 7 दिन तक देख लिया, उसके बाद आप हफ्ते में 1 बार लीजिए, और 4 हफ्ते अगर देख लिया कि नॉर्मल है तो फिर महीने में 1 बार लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक दिन ब्लड प्रेशर लेना जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि मशीन जिससे आप ले रहे हैं उसका बीच बीच में, जिसको बोला जाता है टेस्टिंग, मतलब कैलिब्रेशन होना चाहिए। उसको कैलिब्रेशन बोलते हैं, मतलब उसको चेक करके देखता है कि हाँ ये रीडिंग ठीक दे रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए कैलिब्रेशन टेस्टिंग डिवाइस होता है, और 2-3 साल में 1 बार कैलिब्रेशन कराना होता है। वो डिवाइस आपके पास नहीं है तो जहां कहीं भी है उससे आप चेक कराइए। साथ साथ घर में जिसको ब्लड प्रेशर जानते हैं कि नॉर्मल है, उसमें मशीन को लगा करके चेक कीजिए कि वाकई में नॉर्मल आ रहा है कि नहीं। इस तरह से आप कम से कम मशीन की एक्यूरेसी को एक तरह से कंफर्म करके रखेंगे, और उसी मशीन से आप बीच बीच में ब्लड प्रेशर चेक कराते रहेंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर लो है, वह कितना है, तो 100/85 आ रहा है। लो ब्लड प्रेशर ये नहीं है। साइंस ने लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर की परिभाषा बना रखी है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर की परिभाषा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जब भी 140 ऊपर का और नीचे का 90 या उससे ज्यादा होता है तो हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसी तरह लो ब्लड प्रेशर में भी अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, और मार्क करें अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो 100 ब्लड प्रेशर भी ऊपर वाला नॉर्मल है। इसको यहाँ तक कि अगर किसी का
नॉर्मल ब्लड प्रेशर लोअर साइड में है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, यहां तक कि आप समझिए 90 तक ऊपर वाला नॉर्मल माना जाता है और 60 का नीचे वाला नॉर्मल माना जाता है। और लो ब्लड प्रेशर के लिए सिर्फ ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को देखते हैं, नीचे वाले को नहीं देखते। ऊपर मतलब एसबीपी और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 90 से नीचे है जरूर लो ब्लड प्रेशर है, लेकिन यह डॉक्टर फिर डिसाइड करेगा कि वाकई में उसका कारण क्या है और क्या दवा मिलनी चाहिए। इसलिए आप लो ब्लड प्रेशर है यह कह करके गलतफहमी में ना रहें। दूसरी चीज जो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और आपने दवा शुरू की है तो जैसा हमने बताया कि कम से कम महीने में एक बार ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, नॉर्मल होने पर भी महीने में एक बार चेक करेंगे, ऐसी मशीन से करेंगे जो कि वेल कैलिब्रेटेड है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि दवाइयाँ जो चलती है उसमें यूजुअली हम लोग कहते हैं कि एक की जगह 2 दवाई की जरूरत होगी, तो अधिकतर मरीजों को 2 दवाई की जरूरत होती है। उसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है कि लो एक दवा से नहीं, हमारा तो 2 दवाई चल रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है। अधिकतर लोगों को 2 दवाइयों से ही कंट्रोल में रहता है और उसको कंट्रोल में रखें और बराबर मेजरमेंट करते रहें। अब मैं अगली वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर किस तरह से और क्या क्या नुकसान शरीर में कर सकता है। एक तो स्ट्रोक की बात है, क्या और भी कुछ कर सकता है, यह सब और कैसे करता है, उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।